की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री भाई त्रिलोक जी, पूर्व में विधायक रहे श्री रवि धीमान जी, श्री मुल्कराज प्रेमी जी, और यहाँ भाई प्रवीण शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी घनश्याम शर्मा जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों। अभी आपके सामने हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि बहुत जल्दी लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आते हैं, और सही मायने में मैं भी इस बात को कहता हूं। हमने कल्पना नहीं की थी कि 3 महीने के कार्यकाल में ही ऐसे हालात बन जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग सड़कों में सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैं इस हालात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जो आमतौर पर 3 वर्ष सरकार के बीतने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल हमको देखने को नहीं मिलता, तो वो 3 महीने से पहले मिल गया। इसलिए एक बात तो हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हालात के लिए हम दोषी नहीं हैं। अगर दोषी हैं जो सब का संचालन कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दोष इस बात के लिए किसी को देना है तो किसी और को नहीं दिया जा सकता, पूरी प्रदेश की जनता इस दोष को आपको देती है। सरकार बनी मामूली अंतर से बनी, विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से हमने लोकतंत्र का सम्मान ये करना हमारा दायित्व भी है, और हमें ऐसा लगा कि ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जिनके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छा होगा। लेकिन 11 दिसंबर को सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है, कैबिनेट अभी तक बनी नहीं, और 12 तारीख को शुरुआत कहां से की, जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों के कहने पर हमने जो संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। हम उम्मीद कर रहे थे शायद ये दौर यहीं थम जाएगा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि मालूम नहीं कौन लोग उनको सलाह देने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक कह रहे कि हमने तो बिल्कुल नहीं बोला। मंत्री को पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल भी सलाह नहीं दी। हमने कहा तो सलाह दी किसने, यही तो पता नहीं है बोलते। और सलाह देने वाले वो लोग हैं जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जिसका जिक्र यहाँ परमार जी कह रहे थे। मैं इस बात को लेकर के यह नहीं कहना जा रहा हूं कि किसकी सलाह पर ये निर्णय लिए गए, लेकिन जिनकी सलाह पर भी निर्णय लिए गए वो आपके यार नहीं हो सकते हैं, शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं, वो आपके सलाहकार, अच्छे सलाहकार नहीं हो सकते हैं। ये पक्की और शायद उनके दिमाग में इस बात को डाल दिया कि मुख्यमंत्री की एक अलग पहचान होनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री सड़क के नाम से जाना जाता, पानी के नाम से जाना जाता है, जो आपका भी नाम होना चाहिए। और सही मायने में सलाह उन्हें ठीक दी। ये कार्यकाल इस सरकार का मालूम नहीं कितना चलेगा, 5 साल तो चलने का सवाल पैदा होता नहीं, लेकिन जितना भी चलेगा 3 महीने के कार्यकाल में आपने एक पहचान बना दी कि ये ताले वाली सरकार है।
आने वाले समय में भविष्य में किसी व्यक्ति को अगर जाना जाएगा, किस बात के लिए जाना जाएगा, इनको मुख्यमंत्री जी को और पिछले कल तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक किसी साथी ने ताला बना करके सुखू जी का वो फोटो लगा दिया है, उनका वो कार्टून बना करके। और जिस सरकार को हमेशा सरकार के साथ हमेशा कहा जाता है लोकप्रिय सरकार, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय सरकार है। इनको ताला पसंद है। आखिर ये क्या होता है? आप कल्पना करिए, जो खोले हुए संस्थान वो बंद, चली हुई इंडस्ट्री वर्षों से हिमाचल प्रदेश की सीमेंट की इंडस्ट्री पुरानी, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा रोजगार उसमें दिया जाता है। और सरकार बनी 3 दिन के अंदर जो है सीमेंट की इंडस्ट्री पर ताला लग गया। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं, बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? इंडस्ट्री बंद हो जाती है और 70 दिन तक लोग हड़ताल पर रहते हैं, और उसका कारण ये हुआ कि इंडस्ट्री वालों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि मालूम है तुमको यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई है और आप चुनाव के दिनों में कहां थे? और उनके सामने मालूम नहीं किस बात को लेकर के ये समझा जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा होगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ऐसे हालात में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इंडस्ट्री ही बंद कर देता हूं। और उसके बाद लंबे समय तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू का हो गया। 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जो हमारे ट्रक ऑपरेटर जो हड़ताल पर थे, वो जो अपनी मांग पूरा कर रहे थे, आप अपनी मांग के लिए आवाज कह रहे थे कि हमको इतना किराया चाहिए, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना नहीं होगा, इससे भी जितना पहले मिलता था उससे भी कम किराए पर उनको राजी होकर के काम करना पड़ रहा है। उनका भी नुकसान किया। आखिर हित किसका हुआ? प्रदेश का 200 करोड़ रुपए का नुकसान। और जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनको भी लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि किराया कम कर दिया। आखिरकार हुआ क्या बीच में? ये सारी प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं आपको ही देना है। और हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की बात कर रही है, और मुझे मालूम नहीं कौन इनको सलाह देकर के इस बात को समझा गया कि बजट का प्रावधान है। और मैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से संस्थान कैसे खोले जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था है जो 50 सालों से चली हुई है। और 50 सालों से उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान खोले गए, जहां जनप्रतिनिधि मांग करते हैं, उनकी मांग को सुनते हुए वहां की अगर जस्टिफिकेशन बनती है उसके ऊपर संस्थान खोलने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और कहने लगे कि भी मुख्यमंत्री ने बजट का प्रावधान है। जब संस्थान खुलता है उसकी कैबिनेट से अप्रूवल होती है, और कैबिनेट से जब अप्रूवल होती है तो उसमें बजट का प्रावधान अपने आप में साथ होता है, क्योंकि कैबिनेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के नीचे नहीं होती, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऊपर होती है। हमें क्या क्यों समझाया जाए? और हम उनको कहना चाहते हैं मित्रवर्ग, मेहरबानी करके हमारा ये मार्गदर्शन करना बंद कर दीजिए। आपने तय कर लिया है हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थान खुले हुए हैं, 1 अप्रैल 2021 के बाद 1 साल के पूरे संस्थान बंद करने का आपने निश्चय किया है। बदले की भावना के साथ आप यहीं तक बात कहिए, इसके आगे बात मत कहिए। हॉस्पिटल आज पीने से चल रहा था, पीएचसी। गांव के लोग आकर के अपना इलाज करने के लिए वहां पर पहुंचते थे, लोग धन्यवाद कर रहे थे, गांव के अंदर हमको डॉक्टर मिल गया, वहां हमारा इलाज हो गया। आपका फरमान हुआ
कि ये भाजपा के कार्यकाल में खुली है उसको बंद कर दिया जाए। जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया गया। गांव का वो मरीज जो डॉक्टर की तलाश में फिर वहीं पहुंचा, कहा कि डॉक्टर साहब आए नहीं, ताला लगा है। तो किसी ने कहा भाई साहब अब यही ताला ही डॉक्टर के रूप में यहाँ पर है। जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया। जहां तहसीलदार 7 महीने से काम करके लोगों के लिए मदद कर रहा था, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तहसीलदार की जगह ताला लगा दिया। एसडीएम का दफ्तर हमने खोला, कांगड़ा जिला के जसवंतपुर में खोला। एसडीएम बैठा, काम शुरू किया, चुनाव का प्रक्रिया का दौर आया और वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की, परिणाम घोषित किया। एसडीएम ने चुने हुए विधायक को सर्टिफिकेट दे दिया और सरकार सुक्खू जी की बनी। जहां एसडीएम बैठता था वहां पर ताला लगा। पालमपुर में यहाँ पर लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। जब भी मैं यहाँ से आता था जाता था, लोग मिलते थे कि ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक चाहिए हमको, हमारा अपना ब्लॉक नहीं है। हमें कभी यहाँ जाना, कुछ हिस्से को यहाँ जाना पड़ता, कुछ हिस्से को वहां जाना पड़ता, 3 भागों में जाना पड़ता था। हमने कहा होना चाहिए। हमने ब्लॉक खोला और ब्लॉक खोलने के बाद सरकार सुक्खू जी की बनी, ताला लटका दिया जहां पर वीडियो बैठते थे। अब मालूम पड़ा कि होली के दौरान यहां पर आए और कहने लगे कि अब हम इसको पुनः विचार करेंगे। अगर ये पुनः विचार पहले किया होता तो अच्छा होता। अब ताला लगाने के बाद आपको खोलना पड़ेगा, ये भी तो अच्छा नहीं है। आपकी मंशा तो जाहिर हो गई कि आप क्या करना चाहते थे। मैं रास्ते में आ रहा था, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत सारे साथी सड़क पे मिले। चढ़ियार जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, हट करके है, कटा फटा इलाका है, मुश्किल इलाका है, वर्षों से मांग कर रहे थे हमें कॉलेज चाहिए। हमने वहां पर कॉलेज दे दिया और उस कॉलेज में एडमिशन भी हो गई थी थोड़ी। अब ये एडमिशन का दौर आगे शुरू होना था, सेशन शुरू सही मायने में आगे कॉलेज की शुरुआत तो उसमें होगी। लेकिन मालूम पड़ा कि वहां पर 98% जो एडमिशन हुई थी वो सिर्फ बेटियों की थी, जो बेटियां घर से रोटी खा करके कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए जा सकती थी, उनकी एडमिशन थी। अब उस कॉलेज को भी ताला लगा दिया। एक नहीं अनेकों जगह। आखिरकार क्या हासिल कर रहे हैं? हमें कहा जा रहा है कि हमें तो गारंटी पूरी करनी है, गारंटी पूरी करनी है। और मैं हिमाचल प्रदेश में उन अधिकारियों को भी सचेत कर देना चाहता हूं, इनकी गारंटी के चक्कर में तुम अपनी गारंटी गोल मत कर देना। ये सरकार नहीं चलने वाली है, मैं कह रहा हूं। इसका भविष्य ना सुरक्षित है ना लंबा है। और ऐसे हालात में मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो कुछ लोग इनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साहब ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन सरकार जब लंबे समय चलने वाली नहीं है, समय अवधि पूरी करने वाली नहीं है, ये हालात स्पष्ट बता रहा है। ऐसे में मजदूर अधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि संभल कर निर्णय वो वही करें जिसमें आपके भविष्य की भी गारंटी हो। भाई और बहनों, एक नहीं अनेकों बातें। चुनाव का दौर था, चुनाव के दिनों में सत्ता को हासिल करने के लिए मैं कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू होगा। सरकार बनी, पहली कैबिनेट को होते होते 1 महीना लग गया। बैठक हुई, उसमें ऐलान किया, हमने सिद्धांत रूप से ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, हमने सिद्धांत रूप से ओपीएस लागू करने का निर्णय कर लिया।
तीसरी बैठक हुई, चौथी बैठक में, 4 बैठक में ओपीएस का निर्णय सिद्धांत रूप से मार करके चले हुए। और अब चौथी बैठक हुई तो कहा कि ओपीएस लागू करेंगे, हम एसओपी जारी करेंगे। अरे कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश के आपको समर्थन और सहयोग इस बात के लिए दिया होगा कि ओपीएस सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओपीएस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। जिस शेप में ओपीएस को मानते हैं उसी शेप में हमको मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारा मॉडल अलग होगा, हमारा मॉडल अलग होगा। हम एसओपी जारी कर रहे हैं और एसओपी जारी करने का मतलब यही है कि आप घुमा फिरा करके ओपीएस को लागू करने की बातें कह रहे हैं। इसलिए कर्मचारी भाई इस बात को समझें कि आपके साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहा कि हिमाचल में पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे। महिलाओं ने बटुआ भी खरीद लिया और कहा कि विपक्ष मिल जाएगा। और इनकी एक नेत्री दिल्ली से आती थी, वो घूमती थी, बहुत बोलती थी, वो पता नहीं क्या लामा है, लंबा चौथा पर मालूम क्या नाम, अलका लामा। हाँ, याद नहीं रहा। अलका जी को मैं आज लोग जो है अलका लामा जी को ढूंढ रहे हैं। बहन जी आप कहाँ हैं? लोग तलाश कर रहे हैं कि कहां गए वो 1500 रुपए देने वाले। और आगे बढ़कर के और कहा कि हम तो और हम तो गोबर की भी कीमत देंगे, गोबर की गोड़ का कीमत भाई। लोगों ने गांव में ढेर लगा दिया गोबर का। आप कब आ रहे हैं लेने के लिए? और तो सूख भी गया वो, और सूखने के बाद उसका वजन भी कम हो जाता है। चलो जो भी है, लेकिन आओ तो सही, ले तो जाओ। खाली करो। कहा जा रहा कि सुख की सरकार है, सुख की सरकार है। और जब लोगों से पूछे, हमने कहा कि सुख की अनुभूति हो रही है, कि बोलते भाई साहब सुख की अनुभूति तो उनके साथी दोस्तों के हो रही है। हमने विधायकों को पूछते हैं कि हाँ सुख की अनुभूति हो रही है, बोलता जी बस करिए, मत पूछिए मत पूछिए, आप हमें शर्मिंदा मत करिए। जब विधायक सुखी नहीं है, मंत्री सुखी नहीं है, हमें चला नहीं दे रहे महकमे। महकमा तो भाई साहब वहीं से चल रहा है बोलते हैं। उन सारी चीजों को लेकर के अब क्या कहें, लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। हम नहीं चाह रहे थे कि हम सड़कों पर आ जाएं, हम नहीं चाह रहे थे कि इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएं, लेकिन मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनना चाहिए। सुन तो लीजिए। एनुअल प्लानिंग की बैठक में शिमला में कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी संस्थान बंद हुए, वो उनको खोल देना चाहिए। मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का हमारा 3 दिन का सत्र धर्मशाला में हुआ, सत्र में कहा, मैंने सेशन में कहा, मैंने कहा कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्र में वो संस्थान जो हमने खोले हैं, जनहित के लिए खोले हैं, अगर वो नहीं चाहते तो लिख करके दें, और लिख करके देंगे तो बंद कर दें। कांग्रेस के विधायक बोलते हैं कि लिख करके देंगे तो हमको मरना है बोलते हैं। तो हमने तो मरना ऐसे नहीं, मरना तो वैसे मरेंगे बोलते हैं। अपनी बात स्पष्ट करिए, अपने मुख्यमंत्री के सामने स्पष्ट करिए कि संस्थान मिलेंगे, चलने चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि एक हफ्ते में आप जाते जाते 2017 में 21 डिग्री कॉलेज खोल के गए बिना बजट प्रावधान के और बिना जमीन के? शिमला के पीटर हॉल से शिला पट्टिका बना करके भेज करके उन क्षेत्रों में लगा दी जहां पर वो कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। हमने वो कॉलेज भी चलाए,
मेरी कॉलेज, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज खोला चुनाव की घोषणा होने से 4 दिन पहले, और शिमला से ही पत्थर बना करके वहां पर गाड़ दिया गया। लेकिन बच्चों की एडमिशन नहीं थी, कॉलेज की जमीन नहीं थी, बजट का प्रावधान नहीं था। हमने कहा क्या किया जाए। मैंने वहां के पंचायत के लोगों के, गांव के लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि कॉलेज चलना चाहिए। हमने कहा चलाएंगे, हमने चलाया। आज उस कॉलेज का भव्यत्व बन रहा। ये होता है काम करने की। हमें कहा जा रहा है कि हमें लोन मिला, हमें इतना लोन मिला, 75,000 करोड़ रुपए का लोन मिला। जैसे कि वो हमें हिमाचल प्रदेश को जब सत्ता में हम आए थे तो जातिवाद वो सारा लोन चुकता करके चले गए। क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 2012 के पहले का जो लोन था वो मात्र जो है 27,000 करोड़ रुपए था, और 2012 के बाद 2017 तक आपकी सरकार रही तो लोन जाकर के 48,000 करोड़ से पार हो गया। और हम इस बात को कह रहे हैं कि आज वो 75,000 करोड़ की बात कह रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए नहीं, हमने जब हिमाचल प्रदेश की सत्ता छोड़ी है 69,600 करोड़ रुपए के साथ। अगर हमने लोन लिया तो आप मत लीजिए ना। दिसंबर के महीने में 1,000 करोड़ रुपए, जनवरी के महीने में 1,500 करोड़ रुपए, और फरवरी और इस महीने में जो है 2,000 करोड़ रुपए और ले रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में लोन की लिमिट 4% थी, उसको बढ़ा करके धर्मशाला के विधानसभा के सत्र में 6% करने की जरूरत क्यों? पैसे में बहुत सारी चीजों को आप सत्ता में आके 3 रुपए डीजल का बढ़ा के चले गए। गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब कि हर गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया। आप सत्ता में आए 2 रुपए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। आप कहते थे महंगाई भाजपा के सरकार में, लेकिन आपकी सरकार में तो महंगाई इस कदर पहुंच गई। अब कहा जा रहा कि दूध गांव में 80 रुपए गाय का और 100 रुपए भैंस का। हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं किसने इनको ये सलाह दी। ये करना है, अधिकारियों को कहा कुछ नहीं सुनना, ये करना, ये मैंने बोल दिया है, करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं भाई करना तो है, लेकिन करना कैसे है, तरीका तो बताओ। हम इस बात से सहमत है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिकी मजबूत करने का एक बात हो सकती है, लेकिन बात तो व्यवहारिक हो जो की जा सकती है। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें। और हम कानून व्यवस्था की अगर बात करें, आपके सामने है पंजाब के कुछ नौजवान आते हैं, हिमाचल में घुसते हैं और मणिकर्ण में जाकर के वहां पर तांडव करते हैं, वहां पर मारपीट करते हैं, लोगों के घरों पर पथराव करते हैं। दर्जनों गाड़ियां वहां पर तोड़ दी गई और उनको जाने का रास्ता साफ कर दिया। हम किसी बात का नहीं, जो गलत है वो गलत है। इतनी हिम्मत होने लगी। हम इसमें कोई और बात नहीं कहना चाह रहे, हम इतना कहना चाहते हैं जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिना कार्रवाई के उनको जो है जाने क्यों दिया गया। और अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट ने दखल दिया, उन्हें रिपोर्ट मांगी है। इसलिए भाई और बहनों, ये 3 महीने का कार्यकाल इस तरह से गुजर गया। छोटा सा प्रदेश, व्यवस्था परिवर्तन बात कह रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन इस प्रदेश में आज से पहले कभी भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। गठबंधन की भी सरकारें हिमाचल में बनी, तब भी उप मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन छोटा सा प्रदेश, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। व्यवस्था परिवर्तन देखिए, मंत्रिमंडल एक जगह, लेकिन सीपीएस 6। हमने तो एक भी नहीं बनाया, 6 सीपीएस बना दी।
और कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन का मतलब इस बात को लेकर के सारी चीजों को सोचने की आवश्यकता है। बड़ा वक्त लग गया मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए, पसीने छूट गए और पसीने छूटने के बाद वो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं, बड़ा जिला कांगड़ा, छोटा जिला मंडी है। 15 विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में है, 10 विधानसभा क्षेत्र मंडी में है। क्या है कांगड़ा के हिस्से में? जब हमारी सरकार होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, 4 प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश की सरकार में यहां से 3 मंत्री, 1 विधानसभा के सामान्य अध्यक्ष। और कांग्रेस की सरकार 15 में से 10 सीटें कांग्रेस की आई और उसके बावजूद आप कांगड़ा का हिस्सा जो है 1 सीट, और महकमा भी क्या दिया, हाँ वो काम उनके जिम्मे छोड़ा है। और हाथ तो उसके बाद और हो गई जब मंडी की बात आती है। 10 सीटें हैं, लेकिन वहां 10 में से 9 सीटों पर हम जीते और 1 सीट पर मसा कांग्रेस जीती, और मंडी को तो 0 दिया हुआ है, कोई मंत्री नहीं। ये कैसी सरकार है? जहां हिमाचल प्रदेश का आधा हिस्सा आता है, आधा हिस्सा आता है, उस आधे हिस्से को दरकिनार करके, उसको जलील करके इस प्रकार से आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये सारी बातें सोचने की हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं। संस्थान बंद करना एक बात है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात कहें तो उसको भी सोचिए जरा। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं भाई और बहनों, जिन बातों को लेकर के हम आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में, और मैं सारी बातों का जिक्र करूं तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंचे हैं। 0.9% से हमारा वोट शेयर का अंतर है, जो आज तक के हिमाचल के इतिहास का सबसे कम अंतर है। इसलिए वो कम से कम एक बात को सुनिश्चित कर लें, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें, ये सरकार ऐसी सरकार नहीं है जिसको जनता की ओर से बहुत बड़ा बहुमत मिला है। नंबर ऑफ सीट्स आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन वोट शेयर की बात कह रहे हैं तो सबसे कम अंतर से ये सरकार बनी है। और ऐसे में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। जनता अपना मूड धीरे धीरे बना चुकी है, और शोर पर कर्मचारी जो हमारे लगाए थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अरे आपने तो वादा किया था हिमाचल में सरकार बनेगी, 5 लाख नौजवानों को रोजगार देगी। अब कह रहे मंत्री की 5 लाख नहीं 1 लाख को देंगे। कहा तो 5 लाख तो भाई, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपका जो घोषणा पत्र है, गारंटी कार्ड है, जिसकी गारंटी है 10 गारंटी में एक गारंटी ये भी है। अब कब तक लोगों को गुमराह करेंगे? कुछ सोशल मीडिया में शिमला में जो होर्डिंग लगे थे जिसमें ने गारंटी का जिक्र किया था, लोगों ने उसके फोटो डाल करके मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को भेजने शुरू किए, तो फरमान आया कि ये सारे बोर्ड हटा दो। क्या इनको बोर्ड को हटाने से क्या गारंटी से तुम मुकर जाओगे क्या? वो तो दिमाग में बैठी है भाई, तुमने कहा है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, आओ संघर्ष में आप भी शामिल हो जाएं। जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, या जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं वहां तक आवाज पहुंचाएं। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश की, जिसने हिमाचल प्रदेश में हर विकास पर ताला लगा दिया। आज पीडब्ल्यूडी के
जो हमारे ठेकेदार हैं 5 महीने से उनको एक पैसा नहीं मिल पा रहा है। पुल का काम जहां रुका था वहीं रुका पड़ा है। एलओसी मिल नहीं रही है, आईपीएस में एलओसी मिल नहीं रही है, और इसलिए यहां तक कि हमने कहा कि नए टेंडर लगाइए, कहा कि टेंडर की प्रक्रिया भी बंद कर दीजिए। हर जगह तालाबंदी, हर जगह काम